नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। इटावा के थाना क्षेत्र के वडपुरा के अंतर्गत 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पहले ही आरोपी ने 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और फरार हो गया था। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। ग्रामीण ओमवीर सिंह ने बताया है कि आज वडपुरा पुलिस व क्राइम ब्रांच चंबल पुल के पास चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध व्यक्ति चंबल पुल की तरफ से जा रहा है। उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो उनसे पुलिस पर प्राणघात हमला किया तो पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिससे उस बदमाश को गोली लगी। उससे पूछताछ में पता चला है कि यह वही बदमाश है जिसने अभी 4.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। इसके को अंजाम देकर जेल जा चुका है। आज वडपुरा पुलिस और जो क्राइम ब्रांच है ये चेकिंग कर रहे थे चंबल पुल के पास, क्योंकि अभी 2 दिन पहले 18 तारीख को एक बड़ी विभत्स घटना वडपुरा क्षेत्र में हुई थी, जिसमें 4.5 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। उसके लिए टीमों का गठन किया गया था अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए। तो उसी में आज जब ये वहाँ चेकिंग कर रहे थे तो इन्हें सूचना प्राप्त हुई कि कोई संदिग्ध व्यक्ति चंबल की तरफ जा रहा है। इन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया। उसने पुलिस के ऊपर प्राणघात हमला किया, जिसमें पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें उस बदमाश को गोली लगी। जब उसके पास जाके उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम बताया तथा ये वही बदमाश था जिसने अभी 18 तारीख में एक 4.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। और भी जब इससे पूछताछ की गई तो पूर्व में भी ये इस तरह के घिनौनी हरकतों को अंजाम दे चुका है और इस जेल जा चुका है। आज ये वडपुरा पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है। ऑल इंडिया सिकोकाई कांता चैंपियनशिप का आयोजन इटावा में किया गया, जिसमें तेजस पटेल, उन्नति पटेल, कुशाग शुक्ल, अंश कुमार ने पदक जीते। इटावा से अभिनंदन जैन की खास खबर। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। हिंदू महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री लालजी शर्मा के आवेदन पर क्राइम ब्रांच ने धार्मिक भावनाएं एवं भड़काने के आरोप में तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और राइटर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। हिंदू महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री लालजी शर्मा के आवेदन पर क्राइम ब्रांच ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। मालूम हो कि वेब सीरीज तांडव के एक हिस्से में फिल्माए गए कुछ दृश्यों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को महाराज बाड़े पर हिंदू सेना ने भी बुधवार को सिटी सेंटर स्थित एसपी ऑफिस पर हिंदू महासभा के विरोध प्रदर्शन कर आवेदन सौंपा था। क्राइम ब्रांच ने अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री लालजी शर्मा की शिकायत पर वेब सीरीज के डायरेक्टर अब्बास अली जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा व राइटर गौरव सोलंकी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। उक्त कार्रवाई क्राइम ब्रांच ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में की है। तीनों आरोपियों के खिलाफ धाराएं 153A, 505(1) व 505(2) के तहत कार्रवाई की गई है। कल शाम को हिंदू महासभा के कुछ पदाधिकारियों ने आकर और कुछ कार्यकर्ताओं ने आकर यहाँ पर एक आवेदन दिया है और उसके आधार पर तांडव के निर्माता, निर्देशक और उनके लेखक के ऊपर धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मोचन हनुमान बालाजी मंदिर गोलपहाड़िया ग्वालियर के चरण सेवक जगवीर दास ने आज संभाग आयुक्त को प्राइवेट अस्पतालों में हो रही धांधलियों को रोकने और प्राकृतिक प्रसव सुनिश्चित करने के संबंध में ज्ञापन दिया।
दोबारा मिले नहीं गए वीडियो। दे दो सबको थोड़ा बहुत जो भी है एक कर दो। क्या रहा हूँ एक और था आया ना ये मोदी में यहाँ पर पहले आए थे। आजा छोटा हो गया आप फोटो दे वीडियो बना लें, आप बनाए रहो वीडियो। फोटो दे दो कौन को बनाए? मैं जगबीर दास हूँ और संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर गोलपाड़ा का सेवक हूँ। आज जो ज्ञापन दे रहे हैं किसके नाम ज्ञापन दे रहे हैं, क्या समस्या है? हमारे मंदिर पर अयोध्या में रामलला जिस दिन विराजमान होंगे उसके लिए लगातार प्रतिदिन हवन यज्ञ चल रहा है। 4 मई से 8 माह पूरे हुए हैं। मानव हित में जब रामलला बैठी रहे अपने स्थान पर तो मानव हित में मंदिर की तरफ से 6 मुद्दे उठाए गए हैं। उनमें से एक मुद्दे के लिए आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कमिश्नर साहब को। हमारा मुद्दा है गाय के, भैंस के, बकरी के, जानवरों के प्राकृतिक रूप से प्रसव हो रहे हैं और इंसानों के, महिलाओं के क्या नाम पेट फाड़ के प्रसव हो रहे हैं। हम 4G और 5G की बात कर रहे हैं और हम और आप जो सब खड़े हैं अधिकांशतः क्या नाम है सामान्य प्रसव से हुए होंगे, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे नाती पेट फाड़ के हो रहे हैं। प्राइवेट डॉक्टर बिना पेट फाड़े प्रसव करा ही नहीं रहे हैं। सरकारी गायनिक एंगेज कर रखे हैं, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। ये स्थिति कर रखी है कि प्रसूता के घर वाले जब तक पैसे का इंतजाम करते हैं तब तक नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। जानबूझकर इस तरह की स्थिति निर्मित की जाती है। बच्चा उल्टा है पेट में, जच्चा के दर्द नहीं है, बच्चा उलझा हुआ है। इतना डर दिखाया जाता है परिजनों को कि प्रसूता के घर वाले डर जाते हैं और उनसे बार्गेनिंग होती है, पर उनसे पैसा तय होता है और इस तरह डॉक्टर पेट फाड़ फाड़ के बच्चों को निकाल रहे हैं। जब प्राकृतिक रूप से महिला का शरीर दिया हुआ है और हर जीव के बच्चे प्राकृतिक रूप से हो रहे हैं, फिर इंसान के क्यों नहीं हो सकते? आखिर विज्ञान कहाँ चला गया? आप कहते हो क्या नाम है विज्ञान ने तरक्की कर ली। विज्ञान ने तरक्की नहीं कर ली। भारत की महिला शक्ति को शारीरिक रूप से कमज़ोर किया जा रहा है, 1-2 बच्चे तक सीमित किया जा रहा है, अघोषित परिवार नियोजन कर रखा है। आप 2 से ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाएंगे। जब आपके नॉर्मल होगी नहीं, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, 2-2, 3-3 बार पेट फट जाएंगे, तो आप कहाँ से बच्चे पैदा कर पाएंगे? तो इस तरह शासन प्रशासन ने तो आंखें मूंद ली हैं और कसाई डॉक्टरों ने, जो दूसरे भगवान हैं, जो भगवान के बाद दूसरे भगवान कहे जाते हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए 1 से 2 बिल्डिंग तन जाएँ, ठीक है, कर्मचारी बढ़ जाएं, नाम बढ़ जाए, प्रतिष्ठा बढ़ जाए, इस कंपटीशन में अंधे हो गए हैं और जानबूझकर क्या नाम है महिलाओं के पेट फाड़ के उनको कमज़ोर करने में लगे हैं और इस तरह से वो प्रसव करा रहे हैं। मेरी मांग है शासन से, प्रशासन से और आम जनता से भी कहना है कि आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ, सामान डिलीवरी की तरफ क्या नाम है महिला को ले जाएं, पैसे की तरफ नहीं भागें। सरकार में अधिकांश देखा गया है सरकारी अमले में, हॉस्पिटल में 50 से 60% तक सामान्य वो क्या नाम है प्रसव हो रहे हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ ना भागें, ऐसा मेरा कहना है। और मेरी मांग है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले चस्पा करें, अपने बाहर साइन बोर्ड लगाएं कि उनका गायनिक स्पेशलिस्ट कौन है, उनका चार्ज सामान्य का और असामान्य का क्या है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती आप आगे क्या करेंगे? सब कुछ। हम तो मंदिर वाले हैं, पूजा पाठ वाले हैं, कोई राजनीति वाले नहीं है। किसी राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमें तो मानव हित चाहिए। हमें तो सबसे ये जवाब चाहिए कि विज्ञान बढ़ा लिया है कि घटा लिया है आपने। ठीक है। मौना थाना क्षेत्र में श्यामपुर गांव निवासी मिथुन ने बुधवार रात नशे की हालत में रॉड से पत्नी अनीता की पिटाई कर दी और गर्भवती पत्नी की मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही सक्रिय पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया। कि श्यामपुर में अंबा निवासी केशव वाल्मीकि ने अपनी पिगरी फार्म पर काम करने वाले उसके रिश्तेदार मिथुन को कुछ पैसे दिए थे। उसने उन पैसों से जमकर शराब पी और मीट खाया। देर रात लौटकर अपने कमरे पर पहुंचा तो पत्नी से विवाद हुआ। नशे की हालत में मिथुन ने गर्भवती पत्नी अनीता की लोहे की रॉड से पिटाई कर दी। पिटाई से अनीता के साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। पत्नी के मरते ही मिथुन का नशा उतर गया, वह मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे बुधवार की रात ही गिरफ्तार कर लिया।
गृह फार्म के मालिक केशव वाल्मीक ने बताया है कि लॉकडाउन के समय ही मिथुन की शादी अनीता से हुई थी। पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार मिथुन ने हत्या की वजह नशे की अधिकता होना स्वीकार कर लिया है, लेकिन यह भी बताया है कि शादी के कुछ महीने बाद ही पत्नी अनीता से उसका झगड़ा शुरू हो गया था। पत्नी से विवाद शादी कराने वाले बिचौलिए को 50,000 रुपये देने की बात पर होता था। मिथुन का आरोप है कि पत्नी ने जबलपुर में रहने वाले बिचौलिए को देने के लिए उसका घर तक बेचने पर मजबूर कर दिया। इसके बावजूद उसे 50,000 रुपये और देने पर झगड़ा करती थी। ये क्या घटनाक्रम हुआ पूरा? सर मेरा एक फार्म हाउस है, शुगर फार्म हाउस है, वहाँ पर ये कार्य कर रहा था मिथुन वाल्मीक। तो सर मेरे साथ में एक ग्वालियर आया था, मैंने इसको खर्चे के लिए पैसे दिए थे, 500 एक बार और 200 एक बार, 700 रुपये दिए थे इसको सर। इसके बाद में मैं अपने अम्बापुर से चला गया था, इसको ग्वालियर छोड़ के मैंने बोला तुम शाम को टाइम से चला जाना। टाइम की वजह सर ये लेट पहुंचा है वहाँ पर मोना और पी खा करके पहुंचा सर। और इसके बाद में इनकी क्या घटना हुई है, लड़ाई झगड़ा ऐसा हुआ है कि इसने अपनी पत्नी को ख़त्म कर दिया। सरिया से मारा था सर। क्या नाम है पत्नी का? वो उसका नाम है अनीता बाई। उम्र कितनी होगी? उम्र सर 30 के आसपास। शादी कितना साल हुआ? शादी सर ज़्यादा समय नहीं हुआ है, उनका लॉकडाउन में ही शादी हुआ था। लॉकडाउन में? हाँ। ये कहाँ किस जगह पड़ता है आपका फार्म हाउस? ये चराई श्यामपुर पर। चराई श्यामपुर। जी कौन सर। लगता है आपका आरोप? सर रिश्तेदार शिफ्ट में है सर। रिश्तेदार। क्या नाम बताया आपने अपने? मेरा नाम केशव है सर। तो सर ऐसी समस्या हुई हत्या कर दी है सर। हत्या कर दी मोना। हाँ। वो फार्म में था सर। कौन की हत्या हुई है? ये ग्राम श्यामपुर है, जहाँ पे जंगल में शुगर का फर्म है जो केशव वाल्मीकि का है। केशव वाल्मीकि के यहाँ पे मिथुन और उसकी पत्नी अनीता ये वहाँ रहते थे, और भी चौकीदार एक रूप किशोर। तो रात में पति पत्नी में इनमें कोई विवाद हुआ, जिस वजह से उसके पति ने मारपीट की है और उसके शरीर में, सिर वगैरह में चोटें आई हैं। हत्या कैसे की है? वो उसका जो है लोहे के पाइप से बताया गया है। हाँ, सिर में मार का करते पाइप कुछ हाँ। बरामद हुआ है क्या अभी हाँ, और उसके वहाँ राउंड अप किया था, और उसके बाद जो है उसकी विवेचना जारी है। क्या नाम है महिला का? महिला का नाम है श्रीमती अनीता वाल्मीकि। अभी ये नंबर आया और है। ये उम्र 25 साल है उसकी, और 6-7 महीने का उसके घर भी है। अच्छा, ठीक है। अभी शादी हुई है इनकी? 1 साल पहले हुई है, जो छत्तीसगढ़ की है। अभी हमारे पूछताछ जारी है, जांच जारी है। ठीक है। अब होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हर पल न्यूज के साथ।